Hello everyone. Welcome to Exams Fire, India's leading online learning platform. फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सिलेबस तक, सिलेबस से लेकर प्रेपरेशन स्ट्रेटजी तक। आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन मार्च 2019 में निकाली थी। आरआरबी ने 24,649 पोस्ट्स की वैकेंसी मार्च 2019 में निकाली थी। 24,249 वैकेंसीज। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। इट्स वंस इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी। डोंट बी वेस्टेड। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। आरआरबी ने एनटीपीसी एग्ज़ाम्स डेट्स घोषित कर दिए हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 से आरआरबी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो चिंता किस बात की, हम हैं ना। एग्ज़ाम्स फायर के रहते हुए दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है। एग्ज़ाम्स फायर जब तक है तब तक आप परीक्षा में हैं। एग्ज़ाम्स फायर आपको परीक्षा बिल्कुल क्लियर कराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, एक कहावत है, फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। पहला पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा की प्रेपरेशन तैयारी से पहले आपको सब कुछ जानना पड़ेगा परीक्षा के बारे में, कि इसमें क्या है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे होगा सिलेक्शन। द आरआरबीज एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस शैल इन्वॉल्व 2 stages written examination followed by computer aptitude test, computer proficiency test and typing test। आरआरबी एनटीपीसी जो सिलेक्शन है वो 2 परीक्षाओं के बेस्ड पे होगी। 2 लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 100 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस एंड देन रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क्स। जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा आपका, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, वो आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, जिसमें जीके के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन सेकेंड स्टेज सीबीटी देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टेज सीबीटी में भी 3 सेक्शन रहेंगे, जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। इसमें जो जीके है उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, जबकि फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी है उसमें 40 क्वेश्चन है। जो सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा उसमें जीके के 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। टोटल सेकेंड स्टेज सीबीटी में 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस ऑफ 120 मार्क्स। 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस आपको सेकेंड स्टेज सीबीटी में रहेगा। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेज सीबीटी अभी बहुत दूर की बात है, हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज सीबीटी की बात करनी है। पहला स्टेज सीबीटी का आपका 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। बिल्कुल कमर कस लीजिए, एनटीपीसी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आग लगा देनी है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में अपने सफलता से।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। डिटेल्ड सिलेबस ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या आएगा उसका डिटेल्ड सिलेबस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का लेते हैं। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स से आपको मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी में 30 क्वेश्चंस मैथ के होने वाले हैं ऑफ 1 मार्क्स ईच। 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। मैथ्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ आएगा। ओके, एंड देन रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में फ्रेंड्स आपको एनालॉजीज आएगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ आएगी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आएगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आएंगे, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वैन डायग्राम, पजल्स आएंगे आपको रीजनिंग में, डेटा सफिशेंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। दोस्तों रीजनिंग में यही सब आएगा आपको। जो रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इन सबसे ज़रूर क्वेश्चंस आने वाले हैं। नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 2, 3, 4 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी लगभग 2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन रह सकता है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी में। वहीं पे पजल में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फ्रेंड्स डेटा सफिशेंसी से 1 या 2 क्वेश्चन रह सकता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस रह सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग जो है आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी में वो 30 मार्क्स की आएगी ऑफ 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। ओके, तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस जो होता है जीके सेक्शन, वो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम्स में जीके जो होता है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हैज़ नंबर ऑफ टॉपिक्स, वी कैन टॉक अबाउट वन बाय वन। सो हम पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ ज़रूर पढ़ने हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे, लाइक यूएस ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, मे बी 3 और 4 क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम। सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज, करंट अफेयर्स में आपको गेम्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ने हैं। उसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स के जो लिस्ट हैं वो पढ़नी है, लाइक सेंटर में कौन मिनिस्टर्स किस डिपार्टमेंट के हैं,
फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन है? एंड देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड मेल किसको मिला, फिल्म फेयर अवार्ड फीमेल किसको मिला, प्लेबैक सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर किसको मिला अवार्ड। इम्पॉर्टेंट योजनाज स्कीम्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की जाती हैं उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक स्वास्थ्य भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, ये सब कब लॉन्च किया गया, कौन मिनिस्ट्री से किया गया, है ना। तो इन सबको ध्यान से पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट्स। जो महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं, कानून आए हैं, ऑर्डिनेंस आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, ये सब आ सकते हैं करंट अफेयर्स से। एक्ट्स में जैसे सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो सब आ सकता है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब पास किया गया था सीए को या क्या। इंटरनेशनल अफेयर्स में दोस्तों कुछ नहीं आएगा आपको। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको समिट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइक ब्रिक्स, G20, G7, इन इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है जीए का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। इसमें फ्रेंड्स आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस आएंगे 10th लेवल के। ओके, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस आएंगे 10th लेवल के। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा जो करंट अफेयर्स सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किसी भी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में आजकल करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा दबदबा है। करंट अफेयर्स सेक्शन से लगभग आपको 9 से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जी हाँ, 9 से 10 क्वेश्चंस आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स ईच, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखनी है, सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स लिस्ट जाननी है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पढ़ लेना है बढ़िया से, जो योजनाएं स्कीम्स लॉन्च की गई हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनके बारे में जान लेना है, पढ़ लेना है, जो कानून ऑर्डिनेंस वगैरह लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंट कानून लेके आई है वो पढ़ लेना है आपको, और इंटरनेशनल समिट्स लाइक ब्रिक्स, G20, नेटो, एक्सेट्रा। साइंस से आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 क्वेश्चंस रह सकते हैं, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इन्वॉल्व हैं। फिज़िक्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिज़िक्स में आपको इन्वेंशंस, डिस्कवरी वगैरह आ सकती है। केमिस्ट्री में आपको केमिकल फार्मूला आ सकते हैं, लाइक बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है। और बायो में भी आपको बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक हार्ट में प्यूरिफाइंग ब्लड किस चैम्बर में होता है, ब्लड प्यूरिफाई किस चैम्बर में होता है। इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी में आपको आ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस का अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको एंशंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। एंड एंशंट हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, इसमें गुप्ताज है, मौर्य है, ये सारे पीरियड आपको एंशंट हिस्ट्री में आएंगे। इन सभी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। मिडिवल हिस्ट्री है, देन मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या है, दिल्ली सुल्तानेट है, मुग़ल काल है, ये सब मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ब्रिटिश राइज पढ़ना है फ्रॉम 1757 टू 1947। एंड देन हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक ये मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री से आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। अनदर सेक्शन इज जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, जियोग्राफी आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आएगी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। हिस्ट्री जो है वो आपको सिर्फ इंडिया की आएगी एग्ज़ाम में,
लेकिन जियोग्राफी जो है वो इंडिया और वर्ल्ड किसी कहीं से भी आ सकती है। लेकिन वर्ल्ड से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। वर्ल्ड में आपको यही सब आएगा, लाइक कास्पियन सी के बारे में, एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से नेशंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी में आएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जियोग्राफी में फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड देन देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकता है, लाइक विच आर्टिकल अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, किस अनुच्छेद ने छुआछूत के भेद को भारत में ख़त्म किया था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, तो उनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक 8 शेड्यूल में क्या है, 9 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में क्या है। ओके, किस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट को फांसी को रोकने का अधिकार है, फांसी को माफ़ करने का अधिकार है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड देन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया में भी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कुछ भी आ सकता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी, उसका मेन सेशंस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे रहे थे, ये सब आ सकता है आपको पॉलिटिकल सिस्टम में। और भी कुछ सिस्टम आ सकते हैं, लाइक नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह, ये सब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही आएगा आपको। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिस्ट्री से आपको ज़्यादा नहीं 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। जियोग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जियोग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन टॉपिक्स देयर विल बी मिसलेनियस टॉपिक्स आल्सो। जनरल अवेयरनेस जीके सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लाइक जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं नहीं, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनेस्को की कब फॉर्मेशन हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अर्थ समिट कब हुई थी, है ना, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में क्या निर्णय लिया गया था, ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर क्या असर हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इशू में आ सकते हैं। ओके, एंड देन कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है किसी भी चीज़ का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIPRI, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ऐसे ही फुल फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं। अगेन एंड देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है आपको। इसमें रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि ये नेशनल हाईवे 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, ये वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, क्या होता है, इंडिया में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कितने नेशनल एयरपोर्ट हैं। इस तरह के क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया में आ सकते हैं। एंड देन इंडियन इकनॉमी से फ्रेंड्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर हो सकते हैं। ओके, देन फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फेमस पर्सनैलिटीज़ से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लाइक मदन मोहन मालवीय के बारे में आपको कुछ पूछा जा सकता है, अब्राहम लिंकन के बारे में आपको कुछ पूछा जा सकता है। ओके,
जो फेमस पर्सनालिटीज़ इंडिया और वर्ल्ड के हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक या दो, लाइक विच स्पेशीज़, भारत की कौन सी स्पेशीज़ एंडेंजर्ड है, ख़त्म होने के कगार पर है। ओके, एंड देन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिसकेलेनियस से आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, 5 to 6 questions can be come from the miscellaneous sections. Yeah, thank you. Only 3 months, approximately 90 days left for the exam. As we all know, exams going to start from 15 December 2020. 15 दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 90 दिन बचे हैं। तो झोंक दो खुद को रेलवे एनटीपीसी की आग में। फ्रेंड्स, आपको एनटीपीसी रेलवे ज़रूर से ज़रूर क्लियर करना है। इट्स वंस इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ओके, एग्ज़ाम्स फायर आपके साथ है। एग्ज़ाम्स फायर में आपको हर एक तरह की परेशानियों का हल मिलेगा। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे। And soon Exams Fire is bringing a world-class mock test for RRB NTPC exams for sure selection. Exams Fire is bringing a world-class mock test for RRB NTPC exams for sure selection. Sure selection के लिए RRB NTPC एग्ज़ाम्स के लिए Exams Fire बहुत जल्द मॉक टेस्ट लेकर आ रहा है। ओके, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। If you like the video, then subscribe the channel and press the bell icon for all the latest updates. Thank you.